चंडीगढ़ का पौष इलाका सेक्टर 11 की भरी पूरी मार्केट, जहां से महज 50 मीटर की दूरी पर पुलिस का परमानेंट नाका है और 200 मीटर दूर थाना। लेकिन शनिवार दोपहर 2:30 बजे 2 शूटर आते हैं और महज 1.5 सेकंड के भीतर अंधाधुंध 13 गोलियां चलाकर कुमार केमिस्ट के कैशियर जानकी दास को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह नहीं, असली सनसनी तो मर्डर के बाद शुरू होती है। कातिलों ने पुलिस की नाक के नीचे कपड़े बदले, नाई की दुकान में हुलिया बदला, 2 घंटे तक चंडीगढ़ में ही छिपे रहे और फिर लग्जरी वॉल्वो बस में बैठकर फरार हो गए। आखिर कौन थे ये शूटर? सीसीटीवी में इनके चेहरे कैसे बेनकाब हुए और इस कत्ल के ठीक बाद चंडीगढ़ के दूसरे बड़े केमिस्टों को कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से क्या धमकियां मिली हैं? चलिए आपको बताते हैं इस खौफनाक वारदात की पूरी इनसाइड स्टोरी। चंडीगढ़ के सेक्टर 11 के श्री कुमार केमिस्ट के कैशियर जानकी दास की हत्या के मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी सेक्टर 52 के कझेड़ी गांव पहुंचे। यहां नए कपड़े खरीदे, नाई की दुकान में बदले और करीब 2 घंटे तक रुके रहे। इसके बाद सेक्टर 43 बस अड्डे से वॉल्वो बस में बैठकर भाग गए। पुलिस को कई सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिनमें आरोपियों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक वारदात के बाद आरोपी अपनी बाइक सेक्टर 3 के बोगनवेलिया गार्डन के पास छोड़कर पैदल ही सुखना लेक की ओर गए। वहां से ऑटो रिक्शा लिया और कझेड़ी पहुंचे। सेक्टर 36 और सेक्टर 39 थाना पुलिस ने कझेड़ी गांव में सर्च अभियान भी चलाया। पुलिस की आरोपियों की तलाश में 7 टीमें पंजाब, हरियाणा और अन्य संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। वहीं सेक्टर 11 मार्केट में अतिरिक्त पुलिस बल और सीआरपीएफ जवान तैनात किए गए हैं। रविवार को पीजीआई में जानकी दास के शव का पोस्टमार्टम हुआ। जानकी दास मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू तहसील के गांव दलगांव निवासी थे। परिजन उनके शव को लेकर अपने गांव चले गए। उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा। जानकी दास की पत्नी ईना सिंह ने कहा कि इनकी किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी, वो केवल कमाने के लिए यहाँ आए थे। उन्हें कभी कोई धमकी भी नहीं मिली थी। वो हमेशा ही घर खुशी से आते थे। वो दुकान से भी खुश थे। करीब 24 साल से चंडीगढ़ में रह रहे हैं। हम यहाँ कमाने आए थे, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जानकी दास की हत्या के बाद पुलिस ने सेक्टर 11 मार्केट में सुरक्षा बढ़ा दी। यहाँ नाकों पर चंडीगढ़ पुलिस के साथ सीआरपीएफ जवानों की भी तैनाती की गई। कुमार ब्रदर्स और कुमार एंड कंपनी के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। एक पीसीआर गाड़ी तैनात की गई। एसएसपी सुमेर प्रताप सिंह ने कहा कि श्री कुमार केमिस्ट के मालिकों को भी कभी किसी गैंगस्टर की तरफ से धमकी नहीं मिली थी। इस बीच हत्या के कुछ घंटों बाद शहर के 2 अन्य केमिस्ट कारोबारियों ने पुलिस को शिकायत दी कि उन्हें गैंगस्टरों की ओर से रंगदारी के लिए धमकी भरे फोन आए हैं। कॉल करने वालों ने पैसे नहीं देने, जानकी दास जैसा अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। श्री कुमार केमिस्ट फर्म में 3 पार्टनर्स हैं। इसमें चंडीगढ़ के निवासी राजीव गर्ग मुख्य हैं, वहीं इनके बाकी 2 पार्टनर अन्य राज्यों से हैं। जिस जगह वारदात हुई वहां से करीब 50 मीटर की दूरी पर पुलिस का स्थायी नाका मौजूद है। वहीं करीब 200 मीटर दूर चंडीगढ़ पुलिस का सेक्टर 11 थाना, स्टेट क्राइम ब्रांच का थाना और स्टेट क्राइम ब्रांच के डीएसपी का कार्यालय में स्थित है। जीएमएसएच 16 में रविवार शाम 3 डॉक्टरों के पैनल ने जानकी दास के शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के जानकी दास के शरीर में 10 गोलियां मिली। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। वो पिछले करीब 1 वर्ष से श्री कुमार केमिस्ट में नौकरी कर रहे थे। मृतक के चचेरे भाई लायक राम ने बताया कि जानकी दास का किसी के साथ कोई विवाद या रंजिश नहीं थी। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आ रहा कि आखिर किसी ने उनकी हत्या क्यों कर दी। मृतक की पत्नी ईना गांव की सरपंच है। वो मोर्चरी के बाहर बिलखती रही। श्री कुमार केमिस्ट में कैशियर जानकी दास की हत्या के बाद दूसरे दिन भी सेक्टर 11 मार्केट के कुछ कारोबारियों को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के नंबरों से कॉल और संदेश भेजकर रंगदारी मांगी गई। इसकी सूचना मिलने पर चंडीगढ़ पुलिस, साइबर सेल और क्राइम ब्रांच की टीमें सक्रिय हो गई। पुलिस विदेशी नंबरों की जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कॉल किसी गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े हैं या नहीं। हत्या और रंगदारी की धमकियों के बीच संभावित कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है। उधर सेक्टर 11 मार्केट में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त पीसीआर, स्थायी नाकाबंदी और 24 घंटे गश्त जारी है। फिलहाल
पूरी सेक्टर 11 मार्केट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चंडीगढ़ पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, लेकिन व्यापारियों के मन से खौफ खत्म नहीं हो रहा। विदेशी नंबरों से आ रही धमकियों ने साइबर सेल और क्राइम ब्रांच के रातों की नींद उड़ा दी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।